अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और उलमा कराम से मैं अपने लिए भी तालिब दुआ हूँ और फलस्तीनों के लिए भी। बात दरअसल ये है, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में काफी दिन से है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपोजिट नहीं हो गई ये बात, जो यूनिटी मुसलमानों में होनी चाहिए थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, वो देखने में नहीं आ रही, बल्कि कुफ्फार जो है वो यूनाइट होके हमारे फलस्तीनी बेचारे मुसलमान जो है मजलूम है, उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो मैं ये आलिम साहब से पूछना चाहता हूँ, ये मेरा ख्याल सही है या गलत है? जो चीजों का हुक्म हमें था वो उन लोगों ने अडॉप्ट करके मुश्तरका तौर पे उन बेचारों के साथ कार्रवाई करते हैं। और मैं खुसूसी तौर पे सर, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, कमजोर बीमार आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका। फलस्तीनियों के लिए अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि सारे मुसलमान सख्त तरीन गुनाह का शिकार होंगे, अजाब का शिकार होंगे। ये यजीदियत की याद उन लोगों ने, इसराइलियों ने ताज़ा कर दी है। तो आलिम जो है हमारे, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पर भी रोशनी डाले कि अपोजिट क्यों हो गया। वो अक़वाम मुत्तहिदा कहलाते अपने आप को, और हमें जो मुत्तहिद होना चाहिए था, हम 57 मुल्क हैं और हमारे सामने यार कोई जानवर को भी इस बेदर्दी से कत्ल नहीं करता जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जी हो रहा है। ये लम्हे फिक्रिया है। आज अगर उन पे जुल्म हो रहे हैं और हम चुप रहे मैं तो कल खुदा न खास्ता हमारे साथ भी हो सकता है। जी हजरत, आपकी बात बिल्कुल बजा है। आप हमारी भी सुन लें। हम IMF के कर्ज़ों में डूबे हुए लोग हैं, आप ये बात समझें। हम गर्दन नहीं उठा सकते, हमारी गर्दनें झुका दी गई हैं, लेकिन एज ए नेशन हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हम इस सूरत हाल से निकलें। हमारे उलमाए कराम मेरे ख़्याल से पहले दिन से हम एक ही, यही जो आप बातें कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे जो जवाद साहब हैं, डॉक्टर साहब, इन्होंने भी यही फरमाया। हम सब, जिलानी साहब भी यही कह रहे हैं, उमैर भाई भी शुरू से यही कह रहे हैं, मोहम्मदी साहब भी यही कह रहे हैं। शहरियार साहब आज हमारे साथ नहीं हैं, वो इस वक्त ईरानी कौंसलेट में है यौमुल कुद्स के हवाले से। सो सभी का यही कहना है कि सब अपनी अपनी जगह कोशिश करते रहें, कहीं ना कहीं आवाज़ तो पहुंचती है, बिल्कुल। बट ये है कि आप अपनी तरफ से जो भी आप बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मौका मिलता है आप बात कीजिए। मैं बिल्कुल उस हवाले से उलमाए कराम की तरफ भी जाऊँगा। मुख्तसर से जी हाँ, उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया है, वो ये कि वो जो कर रहे हैं इस वक्त, इसराइल जो कर रहा है वो अपनी मजहबी तालीमात की बुनियाद पर कर रहा है। जी। अब सवाल ये है कि हम अपनी मजहबी तालीमात की बुनियाद पर फ़लस्तीन और मज़लूम लोगों की हिमायत क्यों नहीं कर रहे? वो तो बातिल पर होने के बावजूद मुत्तहिद हैं और अपने बातिल तालीमात के मुताबिक भी वो अमल कर रहा है और उनके ऊपर उनको यकीन है, उसके ऊपर उनका ईमान है, और इसी की वजह से वो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। अब मुसलमान भी उनकी तालीमात के अंदर ये है कि वो मुसलमानों की मदद कर ले, मज़लूम की मदद करे। एक हदीस है, हदीस के अंदर ये है कि अगर कोई मुसलमान आपको निदा दे, पुकारे, मदद के लिए अगर पुकारे, और उसकी पुकार के ऊपर अगर आप जवाब न दें, लब्बैक अगर न कहें, तो वो दायरे मुसलमान ही नहीं है। हदीस ये, जब ये अहादीस हमारे सामने है तो मुसलमान इस वक्त जो 57 की तादाद में इस वक्त ममालिक मौजूद हैं, वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं जाते? वही जो मैं अभी आपके सामने अर्ज़ कर रहा था ना, कि जिन लोगों को इन गुज़श्ता 7-8 सालों के दौरान जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया, उस फ़ौज के ज़रिए अंसारुल्लाह के मुजाहिदीन इस वक्त जो फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हमास के मुजाहिदीन इस वक्त फ़लस्तीन की मदद वो कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन इस वक्त फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन बाकी ममालिक वो क्यों नहीं कर रहे? ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं इस्लाम का नाम ले रहे हैं, बल्कि पस पर्दा इसराइल के साथ जो है वो अपने इक़्तिसादी मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरबों डॉलर्स के जो है उनके तिजारती उनके साथ जो है वो मुआहदे वगैरह हो रहे हैं। आज भी हो रहा है, मैं वही पढ़ा रहा था इनको। और इस रास्ते को जब अंसारुल्लाह ने समंदरी इन हदूद को इसराइल की तरफ ले जाने वाले बहरी बेड़ों के ऊपर जब अटैक करना शुरू किया, हमारे बाज़ अरब मुस्लिम ममालिक जो है वो दूसरे रास्तों से इसराइल को जो है तेल पहुँचा रहा है। इन हालात में कि जब गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान इसराइल मुसलसल बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, अब भी इनकी जानिब से ये इमदादी सामान का न रोका जाना, ये तमाम मुसलमानों के लिए और आलम अरब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मतलब ही हुए पड़े हैं लोग, मतलब ही हुए पड़े हैं, मैं क्या बोलूँ।